हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके आए कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए राजनीतिक शास्त्र का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम लोग जो है ना सिविक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस या फिर राजनीतिक शास्त्र का अगला चैप्टर देखने वाले हैं, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। इसमें जो है ना हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न पर सभी प्रश्न जो है आधारित रहेगा। और इसमें हम लोग जितने भी प्रश्न को देखेंगे, हम लोग इसी वीडियो में इस अध्याय से आपका प्रश्न को देखने वाले हैं। और इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न जो है ना आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में नहीं आएगा। तो इसीलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखते हैं आज का प्रश्न। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हम लोग जो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए है आपका राजस्थान, बी में है दिल्ली और सी में है तमिलनाडु और डी में आपका है बिहार। तो फ्रेंड्स, सूचना के अधिकार आंदोलन की जो शुरुआत हुआ था आपका राजस्थान से हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। अब देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न, ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिए कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। तो फ्रेंड्स, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन हुआ था आपका 1999 ईस्वी में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 1999। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा जो चौथा प्रश्न है, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। तो फ्रेंड्स, गठबंधन जो सरकार होते हैं ना उसकी पकड़ जो होती है प्रशासन पर होती है। मजबूत होती है या फिर ढीली होती है, या फिर कठोर होती है, या फिर अति मजबूत होती है। तो यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गठबंधन सरकार की पकड़ जो होता है प्रशासन पर ढीली होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ना कौन सा देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पे आपका पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, इसके साथ साथ बांग्लादेश। ये तीनों ऐसा देश है जिसमें जो है ना बहुदलीय व्यवस्था है। लेकिन ये ब्रिटेन जो है ना इसमें बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा जो पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। यानी कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले लोकसभा में महिलाओं की जो भागीदारी थी ना वो आपका 10% थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 10%। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे छठा प्रश्न, ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। तो फ्रेंड्स, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ना ये पर्यावरण से संबंधित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे सातवां प्रश्न, ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि भारत में सूचना के अधिकार की मांग सर्वप्रथम किस राज्य से उठी। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है बिहार, बी में है राजस्थान और सी में है केरल और डी में आपका दिया हुआ है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छी तरह से याद रख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न कि संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया। तो यहाँ पे जो है ना संपूर्ण भारत में यानी कि पूरे भारत में सूचना का अधिकार जो है ना ये आपका किस वर्ष लागू किया गया था 2005 ईस्वी में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 2005। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा जो अगला प्रश्न है, अब आइए देखिए यहाँ पे नौवां प्रश्न, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया। ये काफी महत्वपूर्ण है और बहुत बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में जो है ना पूछा हुआ प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, ताड़ी विरोधी जो आंदोलन है ना ये आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था, आंध्र प्रदेश राज्य से। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अब देखिए यहाँ पे 10वां प्रश्न, ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र की वापसी के लिए जेल से ही जन संघर्ष का नेतृत्व प्रदान कर रही नेता आंग सान सूची किस देश की राजनीतिक महिला है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है म्यांमार, बी में है नेपाल और सी में आपका दिया हुआ लंका और डी में आपका दिया हुआ है बोलीविया। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छी तरह से याद रखिए। तो देखिए यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा जो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है
कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के गठबंधन का नाम आप सभी को बताना है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी अच्छी तरह से याद रखिए। तो देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के गठबंधन का जो नाम था ना, वो आपका संपर्क था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न कि वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या है। तो फ्रेंड्स, वर्तमान में भारत के जो है ना राष्ट्रीय दलों की जो संख्या है वो आपका 6 है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 6। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, हमारा जो 13 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान समय में भारत में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों की संख्या है। तो देखिए अभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए अभी जो है ना, यानी कि वर्तमान समय में भारत में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों की जो संख्या है ना 43 संख्या है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 43। अब देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न कि भारतीय जनता पार्टी कब सत्ता में पहली बार आई। ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि बीजेपी जो है ना ये सत्ता में सर्वप्रथम सबसे पहली बार कितना ईस्वी में आया था। तो देखिए यहाँ पे 1996 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना बीजेपी जो पार्टी है यानी कि भारतीय जनता पार्टी ये जो है ना सत्ता में पहली बार कब आया था 1996 ईस्वी में। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए हमें फ्रेंड्स, हमारा जो 15 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। तो दोस्तों ये आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का जो है ना चुनाव चिन्ह क्या है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है साइकिल, बी में हाथी, और सी में आपका दिया हुआ है कमल, और डी में आपका दिया हुआ है पंजा। तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा ही, इसलिए 15 का क्या राइट आंसर होगा जल्दी से बताइए हमको कमेंट बॉक्स में कि 15 का ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर होगा। आप लोग जो है ना साइकिल या फिर हाथी या फिर कमल या फिर पंजा जरूर लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे खाली ऑप्शन नहीं लिखिएगा, इसके साथ साथ नाम लिखिएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न, ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ। तो देखिए भारत में जो दल बदल कानून लागू हुआ था ना ये आपका 1985 ईस्वी में लागू हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 1985। अब देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न, ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था है। तो फ्रेंड्स भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है ना वो आपका बहुदलीय है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा बहुदलीय। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न कि किसी लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए किसी भी देश में दलों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। यानी कि किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए जो है ना किसी भी देश में दलों की जो न्यूनतम संख्या होनी चाहिए ना वो कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, और सी में है 5, और डी में आपका दिया हुआ है अनेक। तो यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न कि बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में उसे विश्व के किस देश में सर्वाधिक सहयोग एवं समर्थन मिला। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है इंग्लैंड, बी में है श्रीलंका, और सी में फ्रांस, और डी में आपका दिया हुआ है भारत। तो यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा भारत। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न कि सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना था। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स सूचना का अधिकार संबंधी कानून जो बना था ना 2005 ईस्वी में बना था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 2005। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। तो फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था ना वो आपका कब हुआ था। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1885 में, बी में 1895 में, और सी में आपका दिया हुआ है 1905 में, और डी में आपका दिया हुआ है 1925 में। तो फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो हुआ था ना 1885 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक है। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक है ना वो आपका लाल कृष्ण आडवाणी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न कि 15वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, यानी कि 15वीं लोकसभा का चुनाव जो है ना ये आपका कब संपन्न हुआ था। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 2003 में, बी में है 2009 में, या फिर 2005 में, या फिर 2007 में। तो फ्रेंड्स 15वीं लोकसभा का जो चुनाव संपन्न हुआ था ना 2009 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न, ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में देश की सबसे पुरानी
राजनीतिक पार्टी का नाम बताना है। तो देखिए वर्तमान में देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का जो नाम है ना वो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। यानी कि यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे हमारा जो 25वां प्रश्न है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष ढंग से चुनी गई सरकार को कहते हैं। यानी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष ढंग से जो चुनी गई सरकार को हम लोग कहते हैं ना वो आपका क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है सैनिक तंत्र, बी में है साम्यवादी तंत्र और सी में आपका दिया हुआ है राजतंत्र और डी में आपका दिया हुआ है लोकतंत्र। तो यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने दोस्तों में एक बार जो है ना जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो पे।